अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान 360 में आप सबको खुशामदीद। अमेरिका की एक खूबसूरत रियासत एरिज़ोना से यूसुफ चौधरी आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान 360 में आपको पाकिस्तानियों से मुलाकात करवाई जाती है, ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। आज मेरे साथ जो पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं, ये एक यंग जनरेशन से इनका ताल्लुक है। इनके अंदर बहुत सारे जज्बात, एहसासात और ये बहुत कुछ कर रही हैं। इनकी प्रोफाइल में मेरे पास इस वक्त बहुत कुछ है। ये सीईओ एट SNICP हैं, अमेजॉन एंड नून एक्सपर्ट हैं, प्राइवेट लेबल होलसेल PPC एक्सपर्ट, फ्रीलांसर एंड कंसल्टेंट। ये चीजें बहुत सारी हैं। मैं चाहूंगा कि ये अपना तारुफ आज खुद करवाएंगी। पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, लेकिन आज मेरे साथ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट से मौजूद हैं, जहां पे वो पिछले 10 साल से मुकीम है। मोहतरमा समरा नसीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान 360 के लिए आपने वक्त निकाला। और बहुत सारे लोग, खास तौर पे जो यंग जनरेशन है, वो लोग आपको सुनेंगे। और आपके आज के एजेंडे में एक चीज़ शामिल है, वो ये है, वो मैं अपने सुनने और देखने वालों को भी बताता चलूं कि उनके किचन का जो खर्चा है, उनकी किसी स्किल से निकलना चाहिए। इससे बिल्कुल। पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कि आप खुद अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जी, बेसिकली काफ़ी कुछ तो मेरे बारे में आपने बता दिया है। मेरा जो एक ताल्लुक है वो यूएई से है और मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ पर मुक़ीम हूँ। मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ और अपनी सर्विसेज़ पहले पाकिस्तान में एज़ अ फार्मासिस्ट देती रही हूँ, रजिस्टर्ड हूँ वहाँ पर भी। फिर यूएई आके भी मैंने फार्मेसी को कंटिन्यू किया था। लेकिन एज़ पर फीमेल सबकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें घर के साथ-साथ ही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि मैं अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही क्योंकि एज़ अ फार्मासिस्ट मैं हॉस्पिटल में होती थी और वहाँ पर हमारी रोटेशंस होती हैं, एक प्रॉपर टाइम पे नहीं वर्क किया जा सकता। उसकी वजह से फिर मैंने अपनी एक पूरी जो लाइफ़ है उसको 360 डिग्री का चेंज दिया और ई-कॉमर्स की तरफ में आई क्योंकि मेरा बेसिक मोटिव ये था कि हम घर से कुछ काम कर सकें कि हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो और आप कुछ इनकम भी जनरेट कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में मैंने काफ़ी मेहनत करी और फिर मैं आगे बढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इसमें फ्रीलांसर के तौर पे अच्छे से काम भी कर रही हूँ। मेरी अपनी SNICP एक मेरा कंपनी भी है और साथ-साथ मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देती हूँ एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ कंसल्टेंट भी मैं काम कर रही हूँ अमेज़न और नून के लिए, हाँ, सिखाकर मैं उसको मैं आगे मैं बढ़ा मैं सकें। सुब्रा नसीम साहिबा, मैं अभी उस तरफ आता हूँ। आप पाकिस्तान में सबसे पहले तो कहाँ से हैं? पाकिस्तान में मैं कराची से हूँ। कराची से हैं। कराची से बहुत सारे लोग हैं, वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान से बाहर मेरे ख्याल की सबसे ज्यादा जो एक तादाद पाई जाती है, वो कराची के लोगों की पाई जाती है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मैं अभी आपकी ये एक प्रोफाइल देख रहा था, प्रोफाइल आपकी अभी मेरे सामने है। उसमें आपने एक जगह लिखा है कि आप लाखों लाखों रुपए या हजारों डॉलर कमाएं। इस जुमले के पीछे किसी गरीब का चूल्हा जलने की उम्मीद होती है। इसको गलत तरीके से इस्तेमाल मत किया जाए। एक जी, और जगह बिल्कुल। आप लिखती हैं कि काम वो कीजिए जिसमें इंटरेस्ट हो। बगैर इंटरेस्ट के किए गए काम में आप जल्द बोर हो जाते हैं और वो आपको नताइज भी नहीं मिल पाते जिनकी कि आप तवक्को करते हैं। इसके बाद आप बिल्कुल एक सही। और जगह कहती हैं कि ऑनलाइन कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स सबके लिए नहीं होती। एक पैशन चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद आपने एक बड़ी मुख्तसर सी बात लिखी है, वो ये है कि डू नॉट ट्राई टू बी बेस्ट, बट बी द फर्स्ट। बहुत गहरी बात है। मुझे ये बताएं कि इन गहरे जो ख्यालात जो आपने अपनी प्रोफाइल में लिखे हैं, इनके पीछे कौन से ऐसे हादसात हैं या फिर ऐसे जज्बात हैं? हादसात तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जज़्बात ज़रूर है। वो ये कि जब आप कुछ करने की लगन रखते हैं, तभी आप कुछ कर पाते हैं। अगर मेरे अंदर करने की लगन ना होती, तो मैं भी आज बहुत आराम से यूएई में अपनी लाइफ़ आराम से गुज़ार रही होती और मुझे कोई टेंशन ना होती, मैं अपना घर देख रही होती। लेकिन आपके अंदर जब तक करने की कोई लगन ना हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ है कि
हर कोई जिंदगी में आता है और ऐसे ही चला जाता है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर गुजरे हैं जो आपके लिए सदका जारिया भी हो, और आप दूसरों के लिए कुछ मदद करके जरूर जाएं कि लोग आपको इस चीज में अच्छे लफ्जों में याद रखें कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे आप कहते हैं, हर चीज पेड जरूरी नहीं होती। फ्री भी काफी चीजें होती हैं। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प दे रही होती हूँ, या बहुत सारे लोगों को मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो कुछ करने की लगन रखते हैं तो मैं उनकी मदद जरूर करूं, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो पाता। मेरी सारी पोस्ट आप पढ़ चुके हैं। उस सब का मकसद ये है कि जब तक आपके अंदर लगन नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, मैं जो है ना इस मुख्तसर वक्त में समरा नसीम साहिबा आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम और ये है कि जो यंग जो लोग हैं, यानी कि उनमें मोस्टली जो खवातीन हैं, आप ये चाहते हैं कि वो कुछ करें। एक जमाना ऐसा था, एक वक्त ऐसा था जब आपको जॉब करने के लिए आपके पास डिग्री होना लाजमी थी, आपके पास पढ़ाई होना लाजमी थी। स्किल्स को बेचा नहीं जा सकता था, बहुत मुश्किल था स्किल्स को बेचना। अब दुनिया तकरीबन 5 पलट चुकी है, और इसमें मैं उन लोगों को इनकरेज नहीं कर रहा, यानी कि डिस्करेज नहीं कर रहा जो कि पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छे हैं, बल्कि उन लोगों को इनकरेज करना इसमें मकसद है जिनके पास वसाइल नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, स्कूल नहीं पहुंच सकते। तो वो अपने आप को बेकार ना समझें, बल्कि वो उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं अगर वो चाहें। और उन्हीं लोगों के लिए आप कुछ करना चाह रही हैं। मेरा जो मेन फोकस है वो खवातीन है इस वक्त। तो डिग्री की अपनी वैल्यू है, उसे हासिल करना कभी भी खत्म मत करें। हाँ, उसके बाद अगर जो खवातीन घर बैठ के काम करना चाहती हैं, सो वो स्किल सेट सीख कर जरूर उससे आगे बढ़ सकती हैं। ये चीज मैं आपको एक बताना चाहती थी कि ऐसा ना लगे बिल्कुल भी कि लाइक आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें और सारी चीजें यही हैं। दूसरा, मेरा एक मोटिव ये है कि खवातीन कुछ ना कुछ जरूर सीखें। आपको पता है कि डॉलर की और रुपये की वैल्यू क्या है। जब आप पाकिस्तान में कितनी भी मेहनत कर लें, आपको वो लाइक कह लें, आपको वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते, आप वो इनकम नहीं जनरेट कर पाते जो 10-12 घंटे काम करके भी, जो आप डॉलर से कन्वर्ट करके थोड़ी सी इनकम भी आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो जो किचन इनकम का नाम है, उसका यही नाम है कि खातन पूरा घर तो शायद ना चला सके, लेकिन एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। अपने जो अखराजात होते हैं, लाइक जो आपके आप साइड उसको एक्सपेंसेस कह लीजिए, आप वो जरूर उसमें हेल्प कर सकती हैं अपनी फैमिली की। अच्छा, मैं समरा नसीम साहिबा आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा। अभी आपकी ये जो प्रोफाइल थी, इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर, और उसके साथ में ये भी देख रहा था कि तकरीबन आपके 10,000 के करीब फॉलोअर्स भी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये अभी जो आपने बात की है कि आप उनकी हेल्प करती हैं और वो भी फ्री, मैं ये चाहूंगा कि उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि आप कौन सी ऐसी हेल्प करती हैं जिनसे कि उनको क्या फायदा हो सकता है। मैं इस बात को भी क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा फोकस फीमेल्स होती हैं, और उसका उसकी वजह क्या है कि आप घर बैठे ही कुछ सीख लें ऑनलाइन, आपको सीखने के लिए भी बाहर ना जाना पड़े, और आपको चीजें लाइक घर बैठे ही सीख लें और उसी को आप आगे बढ़ाएं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सिखाने में मैं क्या सिखा सकती हूँ। बेसिकली मैंने अमेजोन की पूरी एक्सपर्टीज हासिल की है, मैं सर्टिफाइड भी हूँ, मैं लाइसेंस्ड भी हूँ, लेकिन लाइसेंस्ड फ्रीलांसर हूँ। तो मेरा जो सिखाने का एक मोटिव है कि मैंने अमेजोन सीखा, और सीखने के बाद अब मैं लोगों के बिजनेस को सेटअप करती हूँ, उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ विद इन अमेजोन और नून, क्योंकि यूएई में एक मार्केट है जैसे कि अमेजोन है, इसी तरीके से यूएई में नून होती है। सो मैं नून की और अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अब मैं सिखाती क्या हूँ, बेसिकली जो स्क्रैच से बिल्कुल फीमेल्स आती हैं मेरे पास, उनको पहले मैं अवेयरनेस दे देती हूँ। अवेयरनेस के बाद अगर वो एग्री करती हैं कि यस वी कैन वर्क, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें पाकिस्तान से काम करने तो हमें टाइमिंग्स भी मैच करने जरूरी हैं, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो पाकिस्तानी नहीं होते, मोस्टली आपके क्लाइंट्स होते हैं बाहर के, जैसे यूएसए, कनाडा और डिफरेंट जर्मनी, फ्रांस। तो सबके पास टाइमिंग का इशू हो रहता है। अगर वो फीमेल्स इस तरह हैं जो रात में भी अवेलेबल हो सकती हैं फॉर क्लाइंट्स ओनली टू वर्क, लाइक टू कम्युनिकेट और रिक्वायरमेंट वगैरह लेने के लिए, सो उसको फिर हम आगे लेके चलते हैं। तो बेसिक मैं कंटेंट राइटर भी हूँ बेसिकली। तो मैंने तकरीबन भी 11 साल इसमें लगाए हैं कंटेंट राइटिंग में। तो मैं उसके लिए पहले भी फीमेल्स को कहती हूँ कि आप एटलीस्ट यहाँ से शुरू कर सकती हैं, जिनको कंप्यूटर भी हैंडल करना नहीं आता।
वो एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट को यूज करके टाइपिंग करके थोड़ी बहुत इंग्लिश आना जरूरी है, वरना हमारे पास ट्रांसलेटर्स भी मौजूद होते हैं। सो आप उसकी हेल्प से कहीं ना कहीं अपने आप को राइटिंग के दर्जे में लेकर आ सकती हैं। तो पहले आप राइटिंग की तरफ जाते हैं, फिर आप एसईओ की तरफ जाते हैं, फिर जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनको फिर अमेजोन की भी आप मैं लाइक उसमें हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन एक बात और यहाँ पर कि जो लोग ये समझते हैं कि ये बस 1 महीने की है, उन्होंने 4-5 चीजें ली और फिर कहते हैं कि नहीं अब तो हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहा या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसा नहीं है। आपको पूरे पूरे 6 महीने तकरीबन भी लगाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको अर्निंग स्टेज में आप आ सकते हैं। कंटेंट राइटिंग में शायद आप जल्दी आ जाएं। ये मैं अमेजोन की बात कर रही हूँ कि अगर आपने अमेजोन, क्योंकि वो एक पूरा बिजनेस मॉडल है, आपने उसको समझना जरूरी है, उसके बाद आपने उसको आगे लेके चलना होता है। और जाहिर है जितनी आपकी स्किल सेट बढ़ते जाते हैं आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। अच्छा समरा नसीम साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि आप कितने अरसे से ये कर रही हैं? मैं तकरीबन 11 साल से कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ, और उसके अलावा जो ई कॉमर्स में एक आप कह लेंगे जो ट्विस्ट आया है लाइफ में, वो तकरीबन भी 7 साल हो गए। अच्छा, तो आपके पास जो ज्यादातर खवातीन आती हैं वो किस एज की होती हैं? वो वही होती हैं जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाई या उसको जॉब में कन्वर्ट नहीं कर पाई, और अब वो अगर पाकिस्तान में अपनी जॉब्स देख रही होती हैं तो वो कहती है महंगाई इतनी है कि एक पर्सन की आमदनी से कुछ नहीं हो पा रहा। सो उनको अपने बच्चों के लिए या लाइक अपन, या तो वो आती हैं जो कहती हैं कि मेरे बच्चे इस काबिल हैं आप उनको सिखा दें, या फिर वो आती हैं जो कहती हैं कि नहीं हमने भी अपनी डिग्री हासिल की हुई थी लेकिन हमें ऑफ कोर्स फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से 10-15 साल हो गए, अब हमें कोई जॉब नहीं मिल सकती, या हम जाएंगे तो स्कूल ही जाएंगे और स्कूल की जॉब में भी इतना कुछ नहीं मिल सकता। सो पीपल बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। मेरी जो मोटिवेशन पोस्ट होती है ना, मोटिवेशनल पोस्ट, वो इसीलिए होती है कि आप अपना पाथ क्लेरिफाई कर लें कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जैसे आपकी पढ़ाई आसान नहीं थी, आपने डिग्री ली वो आसान नहीं थी, इसी तरह ये फ्रीलांसिंग भी आसान नहीं है और हर किसी के लिए नहीं है। क्योंकि जो इंटरेस्ट रखते हैं वही कंप्यूटर के आगे तकरीबन भी 6-7-8 घंटे बैठ सकते हैं। मिनिमम बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास काम आता है तो ऑफ कोर्स आपको करना पड़ता है। लेकिन जो लोग इंटरेस्ट ही नहीं रखते, वो कहते हैं नहीं मेरा फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है मैं वो ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, या जो लोग कहते हैं नहीं मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट है मैं वो ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है ये काम। तो तो जो ज्यादातर आपके इंटरेस्ट, पास जो खवातीन आती हैं वो पाकिस्तान से हैं? मेरी पाकिस्तान से ज्यादा हैं, क्योंकि लाइक मेरे जो एक प्रोफाइल है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान से ही चली थी। सो पाकिस्तान से लेके अब तक जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उसमें सारे लोग शामिल हैं, यूएई के भी हैं पाकिस्तानी भी हैं और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं उसके अंदर। अच्छा, अगर कोई खवातीन जो ऐसी हों यानी कि जिनके पास वसाइल बहुत कम हो, बहुत महदूद हों, मैं चाहता हूं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि उनको कौन सी ऐसी चीज सीखनी चाहिए? कोई एक स्पेसिफिक कोई आप चीज बताएं कि वो फाइवर पे आ जाएं या वो अमेजोन पे आ जाएं या वो क्या करना शुरू करें। कि वो बिल्कुल खवातीन जिनको इंग्लिश का भी इशू रहता है या जिनको ये भी इशू है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते फॉरेन क्लाइंट से, सो उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि आप टूल से सपोर्ट ले सकते हैं, और टूल से सपोर्ट लेकर एटलीस्ट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपने सुना ही होगा चैट जीपीटी बहुत कॉमन है आजकल, उसके अलावा भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं। जरूरी नहीं है कि चैट जीपीटी हर जगह काम आ जाए, वो जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स आपको कुछ अपनी स्किल्स जरूरी है। बेसिक इंग्लिश, मेरा मकसद ये होता है कि जो खवातीन बेसिक इंग्लिश एटलीस्ट जानती हैं वो कंप्यूटर का काम कर सकती हैं, और उनके पास लैपटॉप होना जरूरी है, क्योंकि ये सारे काम मोबाइल से नहीं हो सकते। एक हद तक हो सकते हैं लेकिन ऑफ कोर्स आप पूरी पूरी चीजें मोबाइल से डिलीवर नहीं कर सकते। सो ये मेरा एक थोड़ा सा लेवल अप करने का स्टाइल होता है कि आप कैटेगराइज कर लेते हैं किसको क्या रिक्वायर्ड है, उस तरीके से। अच्छा, जो जो आपके पास अगर कोई कोई खातून ऐसी आती है जो ये पूछना चाहे आपसे कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो आप उसको कैसे आप बताएंगे कि अपने अंदर से कैसे किसी स्किल को फाइंड करो? जी, फिर मैं उनसे सवालात करती हूँ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कुछ तो किया होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें आप महारत रखती हो। जैसे एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक खातून थी जिनको कुछ भी नहीं आता था, वो लेकिन खाने पकाने में बड़ी माहिर थी, उनको रोटी पकाना बहुत अच्छे से आता था, तो वो रोटी की सर्विस प्रोवाइड करने लग गई। तो वो सिर्फ रोटी पकाने की सर्विसेज दे रही हैं और उसके बाद आगे बढ़ती गई वो, तो ऑफ कोर्स उनका जो बहुत बड़ी लेवल है वो बात है। अप होता गया। बहुत 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 बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अगर किसी खातून के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, किसी कोई टांगों से माजूर है या बाजू से माजूर है या कोई इस किस्म की कोई कोई ऐसे भी लोग आए हैं आपके पास?
उनके लिए ये इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं और दूसरे पे डिपेंड ना करें। लाइक आप अगर किसी हैंडीकैप्ड के दिल की बात सुने तो वो यही कहेगा कि वो बेचारा बहुत मजबूर फील कर रहा होता है अपने आप को। अगर आप किसी को इतना भी हौसला दे देते हैं कि ये खुद आप कुछ कर सकते हैं, खुद कमा सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस उठा सकते हैं, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स। अच्छा समरा नसीम साहब, आखिर में मुझे थोड़ा सा आप ये बता दें कि आप जो ट्रेनिंग देती हैं खवातीन को, वो पेड है कि मुफ्त है? मेरी जो या मुफ्त ट्रेनिंग भी है है वो और पेड भी फिलहाल है? हाँ, ये ऐसे ही है कुछ, क्योंकि मैं यूएई में ट्रेनर हूँ, तो ऑफ कोर्स जो यूएई के स्टूडेंट्स होते हैं या जो बाहर कंट्रीज से होते हैं उसको पहले मेरी पेड ही होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दे आर लाइक दे कैन अफोर्ड। तो ये एक सेंस है इसका कि जो अफोर्ड कर सकता है दैट इज फाइन। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आपको पे करेंगे उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, जो पे नहीं करेंगे उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। बेसिकली मैं यहाँ पर यूएई में ट्रेनर रह चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैंने काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो डिफरेंट कंट्रीज से थे और जो पाकिस्तान से भी थे। तो डिफरेंट कंट्रीज के जो एक ज़ाहिर है मैं उस वक्त एक इदारे से जुड़ी हुई थी और वहां पर मैं ट्रेनिंग देती थी, तो वो पेड होती थी। अब मैं अपना मेरा एक लाइक वेंचर है, तो ऑफ कोर्स मैं उस हवाले से जो काम करती हूँ वो मेरा एक फ्री वेंचर इसलिए होता है। फ्री जो मेरा एक एजेंडा है वो बेसिक खवातीन के लिए ही चल रहा होता है कि अब जो आप है वो सदके के तौर पे या आप सदका जारिया के तौर पे आप किसी को कुछ सिखा दें और वो इस काबिल हो जाए कि उसकी दो रोटी घर की जनरेट हो जाए, वो कुछ हजार में जनरेट कर सके। सो ये मेरा मोटिव होता है। ऑफ कोर्स ये बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेड ही आप कह लें उसको, क्योंकि उनको लाइक इस तरीके से उसका फायदा भी नहीं मिलने वाला। तो क्योंकि ये स्किल्स तो बेसिकली स्किल्स हैं, वो तो किसी भी एज में सीखी जा सकती हैं और जी लोग उसके लिए पे बिल्कुल। करने के लिए तैयार हैं। और खास तौर पे वो लोग, इवन कि अब तो ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर्ड हैं, वो चाहते हैं। मेरे पास बल्कि कोई आया था तो मेरे से एडिटिंग सीखना चाह रहा था वो। तो उनकी एज थी, उन खातून की एज बहुत ज्यादा थी, वो मतलब उनके तो बच्चे वो काफी बड़े हो गए, उनके तो बच्चों के बच्चे हो गए, वो तो खुद दादी बन चुकी हैं। लेकिन वो फिर भी एडिटिंग सीखना चाह रही थी, ऐसे जस्ट फॉर फन। ऐसे भी लोग हैं। अच्छा समा नसीम साहब, आखिरी क्वेश्चन कि हाउ टू कांटेक्ट, लोग आपसे राब्ता कैसे करें? आसान तरीका आप बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि जो चीज़, जो लोग ये प्रोग्राम देखेंगे जहां पे भी दुनिया भर में, उनको स्लाइड नजर आएगी और उसी स्लाइड पे वो उसी राब्ते पे, उसी नंबर पे या उसी वेबसाइट पे या उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे राब्ता करेंगे। आसान तरीका आपसे राब्ता करने का। जी, मेरे लिए जो बेहतरीन तरीका है वो मेरा ईमेल है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे होता है कांटेक्ट करने का, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरी अपडेट्स आती हैं कि मुझे अब मैं कौन सा सेशन दे रही हूँ या मैं ये चीज करने वाली हूँ, तो वो सारी अपडेट्स आपको फेसबुक पे मिल जाती हैं। सो जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज देना चाहती हूँ जो सिर्फ इनबॉक्स में आके आपको सिर्फ हाय हेलो एंड ये सारी चीजें करते हैं। सो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। उससे बेहतर है कि आप कुछ सीख लें, कुछ सीखेंगे, कुछ काबिल हो जाएंगे तो लोग खुद आपको फॉलो करेंगे, आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सकते हैं। और अनकरीब मैं यूट्यूब पे भी अपने लाइक ट्रांसफर होने वाली हूँ। मेरी ऑल थिंग्स ऑलमोस्ट रेडी हैं एंड आई विल अपलोड द वीडियोस। जो भी मैं सिखाती हूँ लोगों को अब मैं उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी। अच्छा, जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, वो लोग आपसे राब्ता करना चाहते हैं लेकिन उनको फिर जवाब नहीं मिलता, और आपके जहन में भी ये बात आ जाती है कि शायद वो सिंसियर नहीं है या फिर वो ठीक तरीके से ईमेल नहीं लिख पा रहे, जबकि उनके पास ये कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि वो अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करें, वो किस तरीके से लिखें, तो वो बेचारे क्या करें? वो ये करें कि वो फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट कर लें और इस तरीके से कर लें कि मेरी कोई पोस्ट है आप उसके ऊपर लिख दीजिए कि मैं आपसे राब्ता करना चाहती हूँ, और इनबॉक्स में मुझे एक प्रॉपर मैसेज भेजें। मुझे हाय हेलो करके अगर आप कोई आगे बात नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सिंसियर हैं या फिर आप बस ऐसे ही आके हाय हेलो करें। उनको भी चाहिए कि अपना टाइम लगाएं, अपना वक्त लगाएं। उनकी जहन में ये होता है कि चलो ये हम हाय लिखेंगे, उसके बाद कोई जवाब आएगा, फिर वेट कर रहे होते हैं। अपना वक्त लगाएंगे तो उसका रिटर्न मिलेगा। कुछ हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा तो कुछ वो करना पड़ता है, पेन लेना पड़ता है। उनको, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर उनको 4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं तो। मैं यही आपको एक बात और यही क्लियर कर दूं कि जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो आपका इसी बात से शो होता है कि आप सिर्फ हाय
लिख के नहीं छोड़ देते। ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ जिक्र कर ही दिया है कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो आप ये सोचें कि मेरे इनबॉक्स में कितने लोग आते होंगे। बिल्कुल ऐसा। अगर हर किसी को मैं पर्सनली इस तरह से अगर मैं एंटरटेन करूंगी तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा और बाकी सबको भी प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा। यानी ठीक है जी नसीम साहबा, आप ये भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप आखिर में उन लोगों को जहां तक आप रसाई चाहती हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान 360 के प्लेटफॉर्म से, तो आप उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकती हैं। मेरा पैगाम है सभी लोगों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि वो हमारा कंट्री है। हम भले पाकिस्तान से दूर रहते हैं लेकिन हमारी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए खत्म नहीं होती। जहां भी हम पाकिस्तान को डाउन होता हुआ देखते हैं हमारा दिल दुखता है। तो उसी के लिए मेरा मैसेज है कि पाकिस्तानी टैलेंटेड बहुत है, लेकिन जो फर्स्ट वे है उनका, उस वो होता है शॉर्टकट। आप शॉर्टकट ना लें क्योंकि वो आपका सिर्फ टाइम जाया करता है। आप भले लॉन्ग कट ले लें लेकिन स्मार्ट वे में काम करें, हार्ड वर्क करें। सिर्फ टिकटॉक और उस पे अपना वक्त जाया ना करें, फेसबुक पे सिर्फ चीजें स्क्रॉल करके। सो बेसिकली द टैगलाइन इज के मेहनत में अजमत है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपको कामयाबी मिलेगी और करनी चाहिए। ये तो आपने बहुत बड़ी बात की है, और बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो इस चीज़ पे बहुत डिस्कस करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये शॉर्टकट करते करते हमने पाकिस्तान के 75-76 साल ऐसे ही गुजार दिए हैं, और हम किसी मकाम पे नहीं पहुंच सके। तो समरा नसीम साहिबा, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रोग्राम देख के बहुत सारे और लोगों के जो जज्बात हैं वो बुलंद होंगे, उनका हौसला बुलंद होगा, और उनको आगे कुछ करने का मौका मिलेगा, और वो आपसे रब्ता करेंगे। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, जजाकल्ला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।